हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हम लोग ये पढ़ रहे थे, याद है? हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था डिफाइन द सिस्टम, सिस्टम डिफाइन कैसे करते हैं, कंडीशन क्या थी, ट्रांसलेशनल मोशन की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए उसको, याद आया? फिर हमने पूछा था आपसे बताइए ए ले सकते हैं, तो आंसर आया था यस। फिर ए प्लस बी नहीं ले सकते क्योंकि बी रुका रहेगा, ए आगे जाएगा क्योंकि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तमाम तरीके के सिस्टम हमने डिसाइड किए कि किन को ले सकते हैं, किन को नहीं ले सकते। फिर हमने फाइंड द मीनिंगफुल सराउंडिंग और एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम, ये सीखा। फिर पता चला टू टाइप्स ऑफ सराउंडिंग होती हैं, एक वो जिनके कांटेक्ट में होता है, एक दूसरी जिनकी फील्ड में सिस्टम होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर सराउंडिंग सीखी कि कैसे सराउंडिंग पूछे जाते हैं या क्या होते हैं सराउंडिंग। तो बेटा सर मैं अभी क्लास के बाद इरोडो के क्वेश्चन डायरेक्टली लगाऊं? नहीं आकाश, क्लास के बाद एससीवी लगाइए, एससीवी के क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तब इरोडो के बारे में सोचिए। और वो भी मेरा मानना है एससीवी भी स्टार्टिंग से 1 2 3 से लगाइए। कैलकुलेशन जो उसमें आते हैं उन कैलकुलेशन को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर लास्ट तक निकालिए, क्योंकि अब जेई में टफ कैलकुलेशन भी आने लगे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप बच्चों, थर्ड स्टेप टू एनालाइज द मोशन इज ड्रॉ free body diagram of the system, draw free body diagram FBD of the system, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी होता क्या है गुरुजी, ये तो बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा फटाफट, एफबीडी क्या होता है बताने जा रहा हूं। पॉइंट ए, रिप्रेजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, या फिर जिसे हम सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम कौन सा, अरे जिसको सिस्टम अभी बोला था, रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट और सिस्टम विच you are नहीं, represent the object या system by isolating it from surrounding, ठीक है। तो represent the object या सिस्टम बाय आइसोलेटिंग इट फ्रॉम सराउंडिंग से इसे आइसोलेट कर दीजिए। जैसे पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे ब्लॉक लिए थे, तो अगर मुझे बी को सिस्टम लेना है तो बी को सराउंडिंग से आइसोलेट कर दीजिए, ये रहा बी, अब बी को बाकी चीज़ों से आइसोलेट कर दीजिए, हो गया ये काम, ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात, ठीक। अब आगे बात करते हैं। दूसरा है बी पार्ट, इसी का बी पार्ट बच्चों, अप्लाई द इक्वेशन, ड्रॉ all the forces acting by surrounding on the system, and represent acceleration of body by an arrow, ब्रैकेट में नॉट ऑन बॉडी। क्या मतलब है गुरुजी जो आपने लिखवाया है, जरा देखिएगा सही। ये बी को उठा लिया मैंने, ये बी दिख रहा है आपको, इसको उठा लिया। अब जरा बी की सराउंडिंग गिनो बच्चों, बी की सराउंडिंग गुरुजी ने पढ़ाई है क्या? ओहो पढ़ाई है, 1 2 3 4 5। एक चीज़ का ध्यान रख लो, जितनी सराउंडिंग उतने फोर्स, ठीक है। ए क्या लगाएगा बी पर, नॉर्मल टेंशन mg क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा टुवर्ड्स द सिस्टम, ये अगर फोर्स अप्लाइड बाय ए। फिर डी नीचे
टुवर्ड द सिस्टम, फिर सी टुवर्ड द सिस्टम, फिर सरफेस टुवर्ड द सिस्टम ऊपर, फिर अर्थ mg नीचे। ठीक, इन सबको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं अलग से। तो बी पर ध्यान दीजिएगा, ये बी है, ठीक है। अब बी पर फोर्स शो करने जा रहा हूं बच्चों। बी पर ए लगाएंगे इस साइड, एन ए, डी लगाएंगे नीचे की ओर, ध्यान से सुनिएगा, एन डी, फिर सी लगाएंगे, देखिए डी नीचे की ओर लगाएंगे, सी लगाएंगे पीछे की ओर, एन सी, फिर सरफेस लगाएगी ऊपर की ओर, एन सरफेस, और फिर एम जी लगे। चार हो गए, पांच सराउंडिंग थी, पांचवी कौन थी, एम जी। ध्यान से सुनना, अगर कोई एरो के ऊपर एरो बनाना है तो एरो के ऊपर एरो मत बनाइए, ये एससीवी ने किया है, सही नहीं है। क्या करेंगे आप, प्लस मास ऑफ बी इंटू जी, प्लस कर दीजिए ना, सीधा सीधा हो गया एमपीडी। ठीक, अब एक और चीज मैंने लिखवाई है, एक्सीलरेशन वाली बात। एक्सीलरेशन को एरो से शो करो, तो ये आदमी अगर धक्का दे रहा है तो हो सकता है इनका एक्सीलरेशन ए आगे की ओर हो, है ना भाई, हो सकता है ना। हाँ, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन ए, खत्म। इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन ए शो कर दिया, खत्म हो गया। ये स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया बच्चों। स्टेप नंबर 3 में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आया होगा। अब एक काम करिए, स्टेप नंबर 3 को बेहतर समझने के लिए एक काम करिए, आप लोग जरा सी के लिए स्टेप नंबर 3 को अप्लाई करिए। मैंने बी के लिए अप्लाई करके दिखाया ना, आप सी के लिए अप्लाई करिए, फटाफट करिए जरा जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूं। रिजवान, हाँ बेटा मैं जानता हूं, तुषार सर को जानता हूं। हार्दिक शर्मा, इजी पीजी, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बात है बेटा, बिल्कुल इजी है, शाबाश। हो गया, डन लिखना कमेंट बॉक्स में अगर हो गया हो तो। डन 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 डनाडन डन, बहुत सारे बच्चों से हो गया। चलिए मैं भी करता हूं। सी, सी है, कितने सराउंडिंग है सी की, जरा देखो तो सही। सी 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 कहाँ लिखा है, सी, सी के 3 सराउंडिंग है, सी के 3 सराउंडिंग है भैया। बी है, सरफेस है, अर्थ है, बी है, सरफेस है, अर्थ है, बी है, सरफेस है, अर्थ है। बी फोर्स किधर लगाएगा, चलो देख लेते हैं। सी ए सी है, सी पर बी इधर लगेगा, एन बी, सरफेस लगाएगी ऊपर की ओर, एन एस, वे एम जी लगेगा नीचे की ओर, और कोई फोर्स, तीन तीन सराउंडिंग 3 फोर्स, यानी कि इसका मतलब कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर, खत्म, बस मतलब आप कुछ नहीं बनाना, तो बस बना दिया। क्या जी, क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में एन बी, इधर की ओर एन एस, इधर की ओर एम सी जी, और एक्सीलरेशन है ए, खत्म, बस हो गया। काइनेमेटिक्स के एससीवी हो गए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, काइनेमेटिक्स के एससीवी कर लिए, तो अब आप रूडो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा स्टेप हमने सीख लिया, अब हम चौथे स्टेप की ओर जाते हैं। चौथा स्टेप है हमारा फोर्थ स्टेप, चूज एक्सिस, चूज एक्सिस एप्रोप्रिएट, वो कैसे वो मैं बताऊंगा। चूज एप्रोप्रिएट एक्सिस, डिवाइड all the forces and acceleration along those axes into their components, components along those axes।
along those axes. Choose axis and divide all the forces and acceleration into their components along those axes. Then apply Newton's second law equation along those direction, along those axes. चौथा इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लगानी है? सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन मैं लिख करके बताता हूं, दूसरी इक्वेशन आप बताएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग। तो मैं बी पर बनाने जा रहा हूं। ठीक, बी एग्जाम्पल, बी पर क्या क्या फोर्स आए थे? बी पर इधर आया था एन बी एन ए, इधर आया था एन सी, इधर आया था एन डी, इधर आया था एन सरफेस। ठीक है, याद आया? और ये एम बी जी आया था। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, अब एप्रोप्रिएट एक्सेस का मतलब क्या है? एक्सेस हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, तो आप भी एक्सेस ना ऐसी चूज करो कि आपको कंपोनेंट करने ना पड़े। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इन दो को एक्सेस ले लूं या कम से कम कंपोनेंट करने पड़े, अगर मैं इन दो को एक्सेस ले लूं तो मैं कंपोनेंट करने से बच जाऊंगा ना बच्चों। ठीक, और एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में, वाह 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 क्या बात है। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। सर आप कब लाइव आते हो? मैं लाइव, अभी लाइव ही तो हूं बच्चा। अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो सभी लोग। एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिख रहा हूं, ये इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं। ठीक है, चलो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? ध्यान से देखो, एन ए लग रहा है। ठीक है, लेकिन एन सी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं? तो एन ए माइनस एन सी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नेट फोर्स अगर पूछूं तो क्या लिखेंगे बोलो? एन ए माइनस एन सी, दिस इज एफ नेट। ये एफ नेट आ गया और ये बराबर होता है एम ए के। तो मास टाइम्स क्या इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कोई है क्या? कि हाँ है, दिख तो रहा है गुरुजी। तो बस ये मास ऑफ बी टाइम्स एक्सीलरेशन आ गया। अब जरा अलोंग वाई एक्सेस लिखें। चलिए अलोंग वाई एक्सेस लिखते हैं, अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस देखना जरा ध्यान से, अलोंग वाई एक्सेस। जरा वाई एक्सेस के अलोंग देखेंगे, वाई एक्सेस के अलोंग कैसे देखेंगे? वाई एक्सेस के अलोंग ये देखिए साहब, वाई एक्सेस के अलोंग। ठीक, इस डायरेक्शन में बोलो एन सरफेस, एन एस लिख देता हूं इसको, और नीचे की ओर बोलो एन डी है और एम बी जी है, यही है ना? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? एन डी माइनस एन सरफेस। देखो चेक करो, एन सरफेस ऊपर है, सॉरी, एन सरफेस ऊपर है। एन सरफेस किसी भी एक डायरेक्शन को गुरुजी पॉजिटिव मान सकते हैं, किसी को भी। चलिए मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। ठीक, तो ऊपर वाला एन एस, नीचे वाला माइनस एन डी माइनस एम बी जी बराबर, बताइए एक्सीलरेशन एम बी इंटू ए। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो एक्सीलरेशन है भैया। ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। चेक कर लीजिए, क्या कोई डाउट है? और यदि है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फटाफट दीजिएगा। चलिए शुरू हो जाइए। मुझे अब यही इक्वेशंस चाहिए, सी के लिए, डी के लिए, ए के लिए। शुरू हो जाइए, तीनों के लिए इक्वेशन लिख करके दीजिए फटाफट। सारे स्टेप फॉलो करिए और इक्वेशन लिखिए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। ये है सर पूरा फिगर।
शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। डी के लिए बनाता हूं, डी 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 डी। तो सबसे पहले डी के लिए, सबसे पहले सी के लिए बनाते हैं। सी लिखा है ना, चलिए सी, ये रहा सी। सी पर बी लगा रहा है फोर्स, एन बी लगा रहा है। अच्छा, ऊपर की ओर सरफेस, नीचे की ओर एम सी जी। एक्सीलरेशन किधर की ओर, इस साइड। तो यही एक्सिस चूज कर लें, एक ये वाली एक्सिस, इसको एक्स और इसको वाई ले लें, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या इक्वेशन लिखेंगे, एन बी इक्वल्स टू मास ऑफ सी टाइम्स एक्सीलरेशन। वाई एक्सिस के लॉन्ग बोलो कितना है एक्सीलरेशन, 0, एन एस माइनस एम सी जी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन खत्म हो गया बस। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी का बनाए, डी का, हाँ चलो डी का देखते हैं। फॉर सिस्टम डी, फॉर डी, डी के लिए ये रहा डी। डी सबसे ऊपर जो बैठा है यार, ये वाला, ये वाला तो सबसे ऊपर बैठा है। तो सराउंडिंग गिनो डी की, दो है ना, केवल दो ही तो आएंगे फोर्स यार। डी में से लोग गलती करेंगे देखना। डी में एक बी का नॉर्मल आएगा और एक आएगा एम डी जी। चलिए अब आप उस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पता है क्या, किस बात को, कि बी मूव करेगा लेकिन डी मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज़रा बताइए इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 0 है। तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी 0 होगा बच्चों। तो केवल वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हैं लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, ये हमको दिख रहा है। तो ये 0 और डी, इसका मतलब जब हम बी को चलाएंगे तो डी अपनी जगह पर रहेगा। ये बात हमने यहाँ पर भी की थी, याद हो, कि जब हम ए को चलाएंगे तो बी अपनी जगह पर रहेगा। ये बात आप सोच सकते हो, क्योंकि बी पर कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा, नहीं करेगा, एक्सीलरेशन नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों ने मना कर दिया था कि ए प्लस बी सिस्टम नहीं होगा। सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे उन क्वेश्चन के आंसर चाहिए आपसे। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाए फिर। अब जरा आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन, धीरे सिंपल से टफ की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल 1 बहुत सिंपल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। मास है 4m, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। ये है 3m और ये है m, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं F0, ये फोर्स लगा रहे हैं। फाइंड पार्ट A, एक्सीलरेशन of each block, of each block. Part B, find normal contact force, normal contact force, normal contact force between AB and BC। चलिए शुरू हो जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। करिए करिए, फटाफट करिए, जल्दी से। चलिए शुरू करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ध्यान दो प्रभु, देखिए हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप ये बताओ बच्चों, ये तीनों साथ साथ चलेंगे या 3m इसके तोड़ के घुस जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये m 3m में तोड़ करके तो नहीं घुस सकता। ये साफ सी बात है कि तीनों साथ साथ चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। और हमें एक्सीलरेशन निकालना है। सबसे आसान तरीका, सिस्टम किसको माने, इस पूरे को सिस्टम मान लें। इस पूरे को सिस्टम मान लें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना,
हमने सिस्टम माना, और भी मेथड हो सकते हैं बच्चों, बिल्कुल हो सकते हैं। सॉल्यूशन, सिस्टम लिया ए प्लस बी प्लस सी को, ठीक है, एफ बी डी बनाई, इधर आया एफ नॉट, इधर आया एन सरफेस, इधर आया एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी जी। वो तीनों के मास तो अपन को पता है, वो ऐड कर देंगे बाद में, शायद 8 mg आता है, ठीक है बच्चों। एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। अच्छा, वो क्या एन एस सरफेस का नॉर्मल पूछा गया है क्या क्वेश्चन में, तो इस डायरेक्शन की इक्वेशन लिखने का कोई फायदा ही नहीं है अगर पूछा नहीं गया है। ठीक, इस डायरेक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। जरा बताइए इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पर, एफ नॉट, सिस्टम का टोटल मास 8 m इंटू एक्सेलरेशन। ये लीजिए साहब, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, एफ नॉट बाई 8 m। शाबाश, बहुत बढ़िया, जिनका ये आंसर आया बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब बात करते हैं कि यार नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ब्लॉक्स के बीच में कैसे निकालें। तो सोचने का तरीका सुनना, सोचने का तरीका इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन छाप मत लेना। सोल्यूशन तो एससीबी में भी दिया है, और महान किताबें हिंदुस्तान में इतनी जो सक्सेसफुल हैं, खासकर सिंगेज हो जाए कोई भी हो, वो सक्सेसफुल किताबें वही हैं जिनमें सोल्यूशन दिए होते हैं। जिनमें इरोडो में सोल्यूशन नहीं होता है ना, तो लोग परेशान रहते हैं। तो इस कारण से आप लोग भी सोल्यूशन देख करके सीखने का प्रयास करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोल्यूशन आपको ये नहीं बताता है कि सोल्यूशन बनाने वाले ने ऐसा कैसे सोचा। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी, क्या सिस्टम मानूं ताकि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो बी और सी के बीच में लग रहा है, ताकि उस सिस्टम में वो आए। मैं बी ले सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं बी ले सकता हूं, मैं सी ले सकता हूं, मैं ए प्लस बी ले सकता हूं। बोलो, क्या बी लूंगा तो वो नॉर्मल आएगा जो बी और सी के बीच में है, सी लूंगा तो क्या वो नॉर्मल आएगा जो बी और सी के बीच में है। अगर ए प्लस बी लूंगा तो क्या वो नॉर्मल आएगा जो बी और सी के बीच में। आंसर है यस। अच्छा बताओ बच्चों, अगर मैं ए सिस्टम लूंगा तो क्या वो नॉर्मल आएगा जो बी और सी के बीच में आना चाहिए ए सिस्टम लेने पर। बिल्कुल कर सकते हैं, शाबाश, बिल्कुल। तो कोई भी सिस्टम ले सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ए को नहीं ले सकते, क्योंकि ए को सिस्टम लेंगे तो बी और सी के बीच का कांटेक्ट फोर्स सराउंडिंग होना चाहिए ना यार, या तो बी सराउंडिंग हो या सी सराउंडिंग हो, मतलब बी और सी आपस में जो कांटेक्ट फोर्स है वही तो नॉर्मल फोर्स है। तो ऐसा सिस्टम लो ताकि जिसमें बी की ये सरफेस आए जिसपे सी फोर्स लगा सके, या सी ऐसा सिस्टम लो जिस पर बी फोर्स लगा सके। तो आप सी लेकर के आंसर निकाल सकते हैं, आप बी लेके आंसर निकाल सकते हैं, आप ए प्लस बी लेकर के आंसर निकाल सकते हैं। मैं सी लेकर के निकालने जा रहा हूं। मैंने आप सिस्टम चूज किया सी, ध्यान दीजिएगा, मेरा सिस्टम है सी, सिस्टम है सी। प्रीत बंसल, शाबाश बच्चा, तुम बहुत फटाफट आंसर निकाल रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब जरा मैं भी इसको निकाल के बच्चों को बता देता हूं। देखिए जरा, सी पर जो बी फोर्स लगा रहा है उसको लिखा NBC, सरफेस वाला ऊपर, MCG नीचे, यहां पर आया एक्सीलरेशन जो हम निकाल चुके हैं, बच्चा पार्टी, एक्सीलरेशन तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जरा इस एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन बोलिए क्या आएगी, इस एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन बोलिए, इस एक्सिस के लॉन्ग क्या इक्वेशन लिखेंगे, NBC बराबर, बोलिए मास कितना सी का, चेक करो, m है इंटू एफ नॉट बाई 8m, m कैंसिल, कितना आया बच्चों, एफ नॉट बाई 8 आ गया। अरे वाह क्या बात है, एफ नॉट बाई 8 आ गया, बहुत ही शानदार। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आज अभी बहुत डीप एनालिसिस करने जा रहा हूं, लेकिन बार बार ये नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं ए प्लस बी सिस्टम लेता हूं। किसको लेता हूं, ए प्लस बी को। चलिए इस डायग्राम को वापस से चुरा लेता हूं, क्योंकि इस डायग्राम को देख करके ही आपको बार बार काम करना पड़ रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को चुराते हैं, यहाँ से यहाँ पर रख लेते हैं वापस से, और छोटा कर देते हैं ताकि हम अपने काम की चीज़ें इसमें देखते रहें। इतना छोटा चलेगा, ठीक है। इसको साइड में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हम देखते रहें बार बार, ठीक। तो हाँ, अब यहाँ पर आते हैं। सर ए प्लीज़ एक बार फिर बता दो कि ए एंड सी क्यों नहीं ले सकते। सर इसमें MA प्लस MB प्लस MC बाई 3 लग कर भी कर सकता है। मैं सब बताता हूं,
थोड़ा सा वेट करो, सब बताता हूं, मजा आने वाला है अभी तुमको। चलो सिस्टम लेता हूं, a+b, मेरा सिस्टम है a+b सिस्टम। बच्चा पार्टी a+b, ध्यान से सुनना, a+b सराउंडिंग गिनो, सराउंडिंग गिनो a+b की, जल्दी से जल्दी, फटाफट सराउंडिंग। टोटल मास बोलिए 4 + 3 7m, ठीक है। सरफेस NS, ठीक है। और बोलो, वो जो F0 लगा रहा बंदा, अरे कोई तो लगा रहा होगा, कॉन्टेक्ट से लगा रहा होगा या फिर, क्योंकि फोर्स दो ही तरीके से लगा सकते हो, या तो कॉन्टेक्ट से या फील्ड से। तो ये आ गया F0। नीचे की ओर बोलो 7 mg, एक्सेलरेशन बोलो a, पता है a, निकाल चुके हैं ना बे, ठीक। तो ये वाली एक्सेस चूज करो, चिंता मत करो, NSCP जेई सब बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों फायदा नहीं है कुछ लेने से कुछ। तो हाँ, इक्वेशन बोलो, एक्स एक्सेस के लॉन्ग इक्वेशन बोलो बच्चा पार्टी, क्या आएगी इक्वेशन, F0 = कोई और फोर्स लग रहा है क्या एक्स एक्सेस के लॉन्ग, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। तो टोटल फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन, 7m इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो एक्सीलरेशन की वैल्यू, जल्दी बोलो। हाँ, हार्दिक शर्मा ने पकड़ लिया, शाबाश हार्दिक शर्मा, तुमने दिल खुश कर दिया। केवल एक बंदा पकड़ पाया गलती, बाकी कोई गलती नहीं पकड़ पाया। गलत बात है, सराउंडिंग इसीलिए गिनने को बोला था। जरा देखो, जितनी तेज मैं कर रहा हूं उतनी तेज आप करोगे तो गड़बड़ होगी। F0 एक तो सराउंडिंग हो गई, अरे ये भी तो सराउंडिंग है यार, तो गिनो 1 2 3 4 फोर्स आने चाहिए, 3 ही आ रहे हैं। पकड़ लिया था सर, अच्छा जलवा है हमारा, ओके बहुत बढ़िया। हार्दिक शर्मा का जलवा है, बिल्कुल है लड़के, शाबाश बेटा, जो करेगा उसका जलवा तो होगा ही होगा। तो ये है NBC, बी और सी के बीच लगने वाला नॉर्मल, ठीक है। अब लिखते हैं इक्वेशन, किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इक्वेशन बोलिए, क्या लिखा जाए इक्वेशन, F0 - NBC बराबर 7m टाइम्स एक्सीलरेशन। बच्चा पार्टी एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलो क्या आई थी, F0/8m, आप भी निकाली थी ना यार, यहीं साइड पे लिख लेता हूँ, F0/8m, ये हो गया कैंसिल। आगे बढ़े, चलिए NBC की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई, F0 - 7 F0/8 कितना आया, NBC बराबर F0/8, NBC बराबर F0/8। शौर्य भार्गव कह रहे हैं सर मुझे लग रहा था कि मैं गलत तो नहीं सोच रहा सी को सराउंडिंग मान करके, नहीं बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये बच्चों बी और सी के बीच का नॉर्मल आ गया। अब जरा दिमाग लगाओ सभी लोग, इसको बड़ा करते हो, अब दिमाग लगाओ जरा, ए और बी के बीच नॉर्मल मानने के लिए, यहाँ लिखना कमेंट में लिखना, ए और बी के बीच में नॉर्मल मानने के लिए सिस्टम किसको लेना चाहिए, आराम से सोच के बताइए, देखते कितने लोग बताते हैं। ए और बी के बीच जो नॉर्मल है NAB, उसके लिए सिस्टम किसको लेना चाहिए, सोच के बताइए। सर आफ्टर वॉचिंग योर लेक्चर कैन आई जंप ऑन पाथ फाइंडर प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, कभी जंप नहीं करना पाथ फाइंडर पे, सिर्फ मेरे क्लास नोट्स देख, कभी नहीं करना है। हाँ भाई, तो आंसर आ रहे हैं मार्केट में, कमेंट सेक्शन में आंसर आ रहे हैं। सर आप ए को सिस्टम ले सकते हैं, सर आप B+C को ले सकते, सिस्टम ले सकते हैं। अच्छा, केवल बी को नहीं ले सकता, बोलो जल्दी बोलो, केवल बी को भी ले सकता हूं, केवल बी को भी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। नहीं बेटा मैंने देखा नहीं 700+ बुक्स कैसी है, मुझे मैंने नहीं देखा। A एंड B+C एंड B, सर केवल B को कोई भी ले सकते हैं बट लंबा पड़ेगा। अरे वाह तिवारी साहब, बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करें। तो मैं लेने जा रहा हूं कोई भी एक, मुझे पसंद आ रहा है B+C लेना, मेरा मन लूंगा, तो सिस्टम ले रहा हूं B+C, सिस्टम ले रहा हूं B+C, ठीक है। इसको
ये जो है ना, ये इसको उठा कर चलते हैं अपन, इसको यहीं ले आते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ये लीजिए साहब, भैया यहीं रहो। ठीक है, सिस्टम बी प्लस सी ले रहे हैं। अच्छा, अब बी प्लस सी सिस्टम लेंगे तो सराउंडिंग गिन लो यार, देखो फिर गलती मत करना, फिर मेरे सर गलती हो गई। सराउंडिंग बी, अगर मैं बी प्लस सी को सिस्टम लेता हूँ, बी प्लस सी, नीचे सरफेस, नीचे की ओर 4 mg, ऊपर सरफेस, नीचे 4 mg। ठीक है, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है NAB या NBA, कुछ भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। फिलहाल तो सिस्टम बी प्लस सी लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग, सिस्टम बी प्लस सी लिया है, एक्सीलरेशन NAB इक्वस टू बी प्लस सी का मास देखो, 3m प्लस एम कितना हुआ, 4m, 4m इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो, एक्सीलरेशन की वैल्यू लिखी हुई है यार, बोलो क्या, F0/8m। ये खत्म। चलिए NAB की वैल्यू बोलिए, F0/2, सही लिखा है क्या बच्चों, चेक करो, F0/2 आएगा। आ गया जा, F0/2। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को फिर उठाते हैं, ठीक है, और अब दूसरे दूसरे सिस्टम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग करेंगे, और जब तक ये नहीं करेंगे ना, तब तक एक्चुअल में आप सीखोगे नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तीनों को अलग अलग सिस्टम लेता हूं, ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, और देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, शुरू करें बच्चों, चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम हमारा ए, सिस्टम हमारा ए, ठीक है, तो ये रहा ए रहा, ठीक, ए में ए के वो देख लो जरा, सब कुछ सराउंडिंग गिन लो कितनी है, फिर बाद में काय काय मत करना, तसल्ली से गिन लो, फिर मैं वेक्टर बनाऊंगा, उसमें काउंट कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। शुरू करूं, चलो देखो, F0 NS MAG, MAG का मतलब 4 है ना शायद, 4 mg, हाँ भाई ठीक, और एक्सीलेशन ए, ये इतना ही आएगा। डायग्राम सही बनाया मैंने, क्यों भाई, डायग्राम ठीक बनाया? अरे बताओ ना यार, डायग्राम तो ठीक बनाना मेरा, नहीं बना, क्या बात कर रहे हो, क्या रह गया, कुछ रह गया क्या? ये हुई ना बात, कुछ रह गया, क्या रह गया, ये रह गया, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। इस समय एक्सेलरेशन ए है एक्स एक्सेस के लॉन्ग, एक्स एक्सेस के लॉन्ग इक्वेशन बोलिए, क्योंकि सरफेस नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल हमें से क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। तो इक्वेशन बोलिए, F0 माइनस NAB इक्वल्स टू 4ma। क्या बच्चों सही इक्वेशन है? अभी ए पता नहीं, ये मत कहना सर ए तो पता है, अरे हम नए सिस्टम, नए मेथड से पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं, ए भी नहीं पता। ठीक, चलिए सिस्टम बी, सिस्टम बी, जल्दी से सराउंडिंग गिन लीजिए, फटाफट फटाफट गिनिए सराउंडिंग, फटाफट गिनिए सराउंडिंग को, बी को सिस्टम लेकर के, बी आपके सामने बना दे रहा हूं फिर से। तो बी की सराउंडिंग गिननी है तुम लोगों ने मेरे हिसाब से, चलिए मैं बनाता हूं, ठीक है, बी की सराउंडिंग, इस साइड NAB, इस साइड NCB, इस साइड NS, इस साइड मास कितना है इसका 3 mg, एक्सेलरेशन इस साइड A। चलो भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसकी इक्वेशन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगी, NS माइनस 3 mg, मैं काफ़ी देर से लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसलिए नहीं लिख रहा था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक्स के अलॉन्ग इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, NAB माइनस NCB इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। हाँ बेटा, वेक्टर के वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सी लेने जा रहा हूँ, सिस्टम सी, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से डायग्राम को डांस करा देता हूँ, यहीं पर ले आता हूँ, सिस्टम आपकी सी है, मेरा सिस्टम है सी, सिस्टम है सी। चलिए बनाइए 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 फटाफट, सी की सराउंडिंग गिनते हैं, 3 है, NBC या NCB, एक ही नाम रखते हैं तो लोग घबरा जाएंगे, NCB, NS, MG,
एक्सीलरेशन इस साइड। चलिए इक्वेशन बोलिए, इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन। इसकी इक्वेशन आएगी एन सी बी बराबर एम इंटू ए। यह है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, देखते हैं कितने अननोन हमसे इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। क्वेश्चन को वापस देखते हैं। देखो जरा कितने अननोन पूछे गए हैं। हमसे पूछा गया एक्सीलेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक अननोन। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, एक अननोन, 2 अननोन। बी एंड सी, 3 अननोन। 3 अननोन पूछे गए हैं। जरा देखो कितनी इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। कि कैसे, कि बताता हूं कैसे। लिखता हूं पहले इक्वेशन, जरा ध्यान से सुनना। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, क्या है इक्वेशन नंबर 1? एफ नॉट माइनस एन ए बी, एफ नॉट माइनस एन ए बी इक्वस टू 4ma। इक्वेशन नंबर 1 एक ही जगह लिखूंगा तो बेहतर समझ में आएगी बच्चों। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो जरा, देखो देखो देखो, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये गई। ये है सेकेंड इक्वेशन। एन ए बी माइनस एन सी बी बराबर 3ma। एन ए बी माइनस एन सी बी इक्वस टू 3ma। ये है दूसरी इक्वेशन। चलिए तीसरी इक्वेशन देखते हैं। तीसरी, थर्ड है एन सी बी इक्वस टू ma। एन सी बी इक्वल्स टू एम ए। ये है तीसरी इक्वेशन। अब आने वाला है मज़ा, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। ध्यान से देखो जरा सभी लोग, बहुत अच्छे ध्यान से देखना। जिनको आता है ज़्यादा खुश ना हो, थोड़े दिनों बाद टाइम होगी। जब ऐड करोगे इन तीनों इक्वेशन को तो लेफ्ट हैंड साइड एफ नॉट आएगा, माइनस एन ए बी आएगा, प्लस एन ए बी आएगा, कैंसिल। माइनस एन सी बी आएगा, प्लस एन सी बी आएगा, कैंसिल। क्या आया? एफ नॉट केवल। राइट हैंड साइड क्या आएगा? तीनों का समेशन कितना आया? 8ma। चलिए ए की वैल्यू क्या वही आ रही है जो पहले निकाली थी बच्चों? आय हाय हाय, ये तो वही आ रही है। तो आप ये समझें सिस्टम चूज करने का कमाल। अगर आप सिस्टम अच्छा चूज करते हैं तो इतने लंबे मेथड से आप बच सकते हैं। मतलब जो पहला वाला मेथड था उसमें इतनी लंबी इक्वेशंस वगैरह नहीं आई थी। ठीक है, अब एन ए बी निकालना है, क्या करें? इक्वेशन में रखें और क्या करें? सर एन सी बी निकालना है, इक्वेशन में रखें और क्या करें? एन सी बी की वैल्यू सीधा निकालिए, एम इंटू ए, यानी कि एफ नॉट बाई 8। सर एन ए बी की वैल्यू निकालनी है, अरे यहाँ पर रखिए वैल्यू और इक्वेशन 1 में और आंसर निकालिए। क्या बच्चा जी समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अब मैं आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, लेकिन जल्दी देखते हैं कितने लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन है ये कि ये है एक लिफ्ट, ये है एक लिफ्ट जो ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। इस लिफ्ट में ये एक स्ट्रिंग बंधी हुई है जिस पर m मास का एक ब्लॉक लटका हुआ है। स्ट्रिंग का नाम है A, ब्लॉक का नाम है B। स्ट्रिंग का नाम है 1 और ब्लॉक का नाम है A। ठीक है, ऐसे नाम रखते हैं। फिर स्ट्रिंग का नाम है 2, फिर ब्लॉक का नाम है B और मास है 2m। ठीक है, अब क्या किया, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक और ब्लॉक रखा है m मास का, इसका नाम है B, इसका नाम है C। क्वेश्चन सुनिए, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 and 2 and also find normal contact force between B and C। चलिए शुरू हो जाइए। B और C के बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी निकालिए। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। वेट कर रहा हूं मैं। अच्छा चलो एक काम करो, एक एक अब तुम देखते हैं तुम लोग कितने शातिर हो चुके हो, कितने शार्प हो दिमाग में, ये देखते हैं। चलो ये बताओ, आंसर तो मारो गोली। ये बताओ टेंशन इन वन स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए क्या सिस्टम लेना चाहिए। चलो देखते हैं कौन बताता है, कौन सा सिस्टम लेना मजेदार होगा। नहीं बेटा, नितिन सिन्हा सर को मैं नहीं जानता।
किसको सिस्टम लूं, किसको सिस्टम लूं, ताकि ए को सिस्टम लूं। ध्यान से सुनिए, बढ़िया चीज। अब देखना जरा, सिस्टम चालाकी से चूज करने का तरीका बताता हूं कि एक ऐसा सिस्टम चूज करूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली टेंशन आए यार, बाकी की कोई टेंशन नॉर्मल ना आए, यानी कि बाकी की टेंशन और नॉर्मल सिस्टम के अंदर ही आ जाए, एक्सटर्नल ना आए। ऐसा क्या सिस्टम लूं? अरे इस पूरे को सिस्टम ले लूं ना यार। भाई सराउंडिंग तो कौन होती है? जो एक्सटर्नल फोर्स लगा सके। सराउंडिंग तो वो होती है जो एक्सटर्नल फोर्स लगा सके। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को सिस्टम लेता हूँ तो इन दोनों के बीच की जो स्ट्रिंग है वो तो इंटरनल फोर्स लगाएगी ना। अरे मैं कह रहा हूँ इस स्ट्रिंग को भी सिस्टम में ले लो और बताओ। मतलब मेरा सिस्टम है, ध्यान से सुनना, मेरा सिस्टम है, इसको उठाते हैं डायग्राम को। भाई उठ नहीं रहा ये, हाँ उठेगा उठेगा। छोटा कर देता हूँ इसको, हाँ कोने में डाल देता हूँ छोटा करके। हाँ तो मेरा सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा, सिस्टम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस स्ट्रिंग 2, ये सिस्टम है मेरा। अब ये सिस्टम है तो इसकी सराउंडिंग देखिए कितनी है, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। ये लीजिए साहब, कितना मास हो गया? 2m प्लस m कितना हो गया? 4m। तो नीचे आया 4m जी, ऊपर आया T1, ऊपर आया T1। और बताइए, चलिए आप लोगों के डाउट क्लियर करता हूँ। चलिए बताइए, ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन फोर्स में क्यों नहीं आया यहाँ पर? ये बताइए, अगर मैं ए बी सी और 2 को स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो ये सब सिस्टम के पार्ट हैं या एक दूसरे, या सिस्टम की सराउंडिंग है? ये सिस्टम के पार्ट है ना बच्चा पार्टी, ये सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये सराउंडिंग, एक सिस्टम अपनी खुद की सराउंडिंग कैसे हो सकता है? अब सोचो, अब देखो मैंने हाईलाइट कर दिया हाइलाइटर से, कौन 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 सराउंडिंग है। अब तुम्हें समझ में आएगा। ऊपर वाली स्ट्रिंग सराउंडिंग बची और ग्रेविटी सराउंडिंग बची, और कुछ सराउंडिंग नहीं है। तो T1 ऊपर, 4mg नीचे, और ऊपर की ओर एक्सीलरेशन। बच्चों कितना एक्सीलरेशन है? a0। चलिए इक्वेशन लिखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ आ नहीं रहा है, चलिए ठीक, इक्वेशन लिखते हैं। T1 माइनस 4mg इक्वल्स टू, मास कितना है? 4m इंटू a0। यहाँ से बच्चों T1 की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है जल्दी बोलिए? 4mg प्लस 4ma0। दैट मीन्स T1 इक्वल्स टू 4mg प्लस a0। क्लियर? ये है T1 की वैल्यू। चलिए अब जरा देखते हैं T2 की वैल्यू कैसे निकालें। चलिए बताइए और थोड़ा दिमाग लगाइए सब लोग। यार T2 निकालने के लिए किसको सिस्टम लिया जाए? चेक करो, किसको सिस्टम लूं जो T2 खट से आ जाए, खट तुरंत, बहुत जल्दी जल्दी। देखो आ तो सबसे जाएगा, कुछ भी सिस्टम ले लो आंसर तो सबसे आ जाएगा, लेकिन जल्दी आंसर क्या सिस्टम लूं? बी प्लस सी को अगर मैं सिस्टम लूँ तो जरा सराउंडिंग बोलो, जल्दी बोलो बे, सराउंडिंग सराउंडिंग। बी प्लस सी, बी प्लस सी, सराउंडिंग कौन बचा? ये सेकेंड स्ट्रिंग, अर्थ, और कुछ भी नहीं, तो बना दो एफबीडी। इनका मास बोलो 3mg, ऊपर की ओर टेंशन बोलो T2, एक्सेलरेशन a0। इक्वेशन बोलो T2 माइनस 3mg इक्वल्स टू 3ma0। T2 की वैल्यू बोलिए, T2 की वैल्यू आती है 3mg प्लस a0। ये लीजिए साहब, आ गया आंसर। आय हाय हाय, T2 भी आ गया, क्या बात है, क्या बात है। अब आती है तीसरी चीज। तीसरी चीज कौन सी भैया? अरे बी और सी के बीच में रिएक्शन वा कैसे निकालेंगे? बी और सी के बीच की रिएक्शन कैसे निकालें भाई? सोचो क्या सिस्टम ले, देखता हूं मैं कमेंट सेक्शन में। बी और सी के बीच की रिएक्शन NBC निकालने के लिए क्या सिस्टम लेना चाहिए? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, फटाफट फटाफट। बी से, चलो बी सिस्टम लेते हैं, बी को मान लेते हैं बी। चलो बी की सराउंडिंग बोलो बच्चा पार्टी, बी की सराउंडिंग बोलो। स्ट्रिंग है, सी है, अर्थ है, ठीक है। तो ये आया T2, ठीक, प्लस ऊपर वाला सी का रिएक्शन कितना? NBC, प्लस इसका वेट बोलो बी का 2mg, 2mg।
ठीक, चलिए एक्सेलेरेशन बोलो कितना है, ऊपर की ओर ए नॉट, कुछ और बचा नहीं बचा। इक्वेशन लिखता हूँ, T2 माइनस एन बी सी माइनस 2mg इक्वस टू 2m a नॉट, क्योंकि b का मास कितना है 2m। ठीक, T2 की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो और NBC की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों NBC की वैल्यू आ गई, कि कैसे आ गई कि फिर से इक्वेशन दूसरे पेज पे लेता हूँ, ये पेज मेरा खत्म हो गया है, बस T2 की वैल्यू डाल दो। अच्छा, 3mg प्लस a नॉट, ठीक है, माइनस 2mg माइनस 2ma नॉट बराबर NBC। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, जो दिख रहा है सॉल्व करो, पीछे मेरे दिख रहा है ना भाई, इसको सॉल्व करो। अरे हो जाएगा ना यार सॉल्व। 3 में से घटा दो इसको 2, तो कितना बचा, जल्दी बोलो। mg प्लस a नॉट इक्वस टू NBC। ठीक है, अब एक मुंडा कह रहा था मेरे से कि सी लो तो आसान पड़ेगा। जरा मुंडे की बात सुनते हैं, सी लें तो आसान रहेगा। चलिए सिस्टम सी लेते हैं। क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन एक बार सिस्टम सी लेकर के देखते हैं। सिस्टम सी, सी को सिस्टम लेते हैं भाई। सी की सराउंडिंग गिनिए, एक तो बी जो इसके कांटेक्ट में है, तो ये आ गया NBC या NCB। ठीक है, सी का वेट, अर्थ जो खींच रही है mg, और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन। चलिए इक्वेशन देखते हैं क्या आ रही है। इक्वेशन आती है NCB माइनस mg इक्वस टू ma नॉट। NCB की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, mg प्लस a नॉट। अरे ये तो बहुत जल्दी आ गया यार, ये देखो, ये तो बहुत जल्दी आ गया। आ गया कि नहीं आया? ठीक भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, कंपोनेंट की ज़रूरत देखो अभी तक नहीं पड़ी है, ठीक है, लेकिन अब पढ़ने वाली है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कंपोनेंट करना सीख लीजिए। ठीक, तो अब कंपोनेंट की बारी है, तो देखते हैं कितने लोग इसको ट्राई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वह आपको दे रहे हैं हम। ये क्वेश्चन लीजिए और इसको ट्राई करिए। अभी मज़ा आएगा ना वीडियो। हाँ, तो अब कंपोनेंट करने पड़ेंगे भैया, अब नहीं आसान होने वाला है। तो जिन लोगों को कंपोनेंट नहीं आते हैं वो अब थोड़ी गहरी नींद में जा सकते हैं, सदमा आ सकता है उनको। तो ये है इंक्लाइन प्लेन। ओहो हो, हवा ख़राब हो गई इंक्लाइन प्लेन देख के। ये है 1 kg, फिर ये है 2 kg। ठीक, 1 kg, तो 1 kg और 2 kg दो ब्लॉक हैं। ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। फाइंड पार्ट ए, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड 2, स्ट्रिंग 1 एंड 2। ठीक है, बी पार्ट है फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg ब्लॉक एंड इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन प्लेन। चलिए बताइए फटाफट, देखते कितने लोग कर पाते हैं। तब तक हम जरा पानी पी लेते हैं।
ठीक भाई, चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, वो ये कि ये बताइए कि टी वन निकालने के लिए कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, 1 kg, 2 kg या 1+2 kg, क्या लेना चाहिए बताइए। 1 1 kg को सिस्टम लें, 2 kg को सिस्टम लें या 1+2 kg को सिस्टम लें, अगर मुझे T1 निकालना है। बढ़िया चीज़ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सिस्टम लेने का ही सारा गेम है, और वो तो गेम समझ ही गए हैं भाई आप लोग, है ना। तो 1+2 को सिस्टम ले बच्चों, चलिए 1+2 को सिस्टम लेते हैं। ओके, ये लीजिए साहब, 1+2 को सिस्टम लेते हैं, ये रहा। ठीक, तो क्या करें, सबसे पहला काम 1+2 को सिस्टम लेने के लिए बच्चों, थोड़ी आसानी के लिए इंक्लाइन प्लेन बना लें, इंक्लाइन प्लेन बना लें ऐसे। ये लीजिए साहब, इंक्लाइन प्लेन बन गया। ठीक, 37 पर इंक्लाइन प्लेन बना लें ताकि हमको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। 1+2 कितना हो गया, 3, है ना। ठीक है, तो इस पर mg हो गया डाउनवर्ड 30 न्यूटन। 3 इंटू जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, तो 3 मास है इंटू 10, तो 30 न्यूटन आ गया कि नहीं आया। ठीक, अच्छा, अब देखो दूसरी सराउंडिंग बोलो, इसकी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, NS है। और कोई कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, और कोई कांटेक्ट फोर्स बिल्कुल है। ये कौन सी है, ये देखिए T1 है। चेक कर लीजिए और कोई कांटेक्ट फोर्स हो। भाई हमने सिस्टम किसको लिया है, 1+2 प्लस बीच की स्ट्रिंग भी ले ली है, ये सिस्टम है। इसकी सराउंडिंग 1, नीचे की सरफेस 2, और वेट mg का। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट करने पर। ठीक है, सबसे पहले एक्सेस चूज करो। तो भैया ये एक्सीलरेट तो कर नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, एक्सेस जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्यों ना अपन इसी को एक्सेस लें। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक एक्सेस ले ली मैंने इधर x, और एक एक्सेस ले ली मैंने इस साइड। अब ज़रा चेक करो, अगर ये एंगल बच्चों 37 है, ध्यान से सुनना, ये एंगल तो 90 होगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल जो है वो हमेशा 90 पे ही होता है। अच्छा ये 37 है, अच्छा तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 37 होगा कि नहीं होगा। और ये पूरा एंगल कितना है, 90, तो ये बचा कितना, 37 बचा कि नहीं बचा, है ना। तो बस 30 न्यूटन का ये कंपोनेंट कर दीजिए इस साइड। ये एंगल 37 है, ये आ गया 30 cos 37। 30 cos 37 की वैल्यू बच्चों 4/5 होती है, पता है ये बात। तो कितना आया ये, 24 न्यूटन। ठीक, अच्छा इधर वाला क्या है, 30 sin 37, तो 30 sin 37 मतलब 3/5। ठीक, कितना आया, 18 न्यूटन आया कि नहीं आया। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने कंपोनेंट कर लिए हैं। ये वाला फोर्स 18 न्यूटन है, ये वाला फोर्स 24 न्यूटन है, ये NS है। ठीक, ये है T1। क्लियर है बच्चों। ठीक, कोई एक्सीलरेशन है क्या, नहीं है, तो एक्सीलरेशन है बच्चों 0। तो एक्सीलरेशन इज 0। ठीक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, T1 माइनस 18 न्यूटन, T1 माइनस 18 न्यूटन, ध्यान से सुनिएगा। T1 माइनस 18 न्यूटन बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन, जो कि 0 है। तो T1 की वैल्यू आती है 18 न्यूटन। खत्म, क्लियर। अच्छा अब वाई एक्सेस के लॉन्ग इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। NS आ रहा है कि नहीं आ रहा, और नीचे की ओर कितना आ रहा है, 24 न्यूटन। लेकिन ये जो NS होगा बच्चों, ये 1+2 का टोटल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, तो हमें ज़रूरत ही नहीं निकालने की, तो उसको छोड़ देते हैं यहीं पर उस डायरेक्शन में इक्वेशन को। ठीक, चलिए अब आते हैं T2 की बारी। जो स्ट्रिंग 2 दिख रही है ना, उसमें टेंशन कैसे निकालें। इसमें टेंशन निकालने का तरीका, स्ट्रिंग की सिस्टम किसको लें, 2 kg वाले ब्लॉक को सिस्टम लें। तो चलिए 2 kg वाले ब्लॉक को सिस्टम लेते हैं। ठीक है, ये रहा 2 kg वाला ब्लॉक, ये है 37, ये है 37, और ये है 2 kg वाला ब्लॉक। ठीक, जरा देखो तो सही 2 kg वाले ब्लॉक के कितने इन सराउंडिंग्स हैं मीनिंगफुल। एक तो ये है बच्चों, ये 2 kg वाला लिया ना मैंने,
एक ये वाली सरफेस और एक ये वाला, वेट 3 ही तो हुए, तो चलिए तीनों ड्रॉ कर देते हैं फटाफट फटाफट। तो ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये लीजिए, इसका वेट कितना है, वेट है 20 न्यूटन। इस साइड आ गया वो सरफेस फोर्स जो 2 kg वाले पे लग रहा है, इसको N2 कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर की ओर क्या आएगा बच्चों, देखो कौन सा टेंशन फोर्स आएगा, सेकेंड स्ट्रिंग आएगा T2, बिल्कुल आएगा। फिर से वही सारी चीज़ें, इसको एक्सेस चूज़ कर लीजिए, ये लीजिए साहब, ये एक्सेस और ये वाली एक्सेस। वापस से सॉरी वही कहानी, ये एंगल 37 हो जाएगा वापस से। हाँ, कंपोनेंट में ब्रेक करिए, इधर आया 20 cos 37, 20 cos 37 की वैल्यू बोलो 4/5, कितना आया बच्चों, 16 न्यूटन आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, 20 sin 37 की वैल्यू बोलो फटाफट, 20 sin 37, 20 इंटू 3/5, 20 इंटू 3/5 कितना आया, 15 न्यूटन आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इस 20 को कैंसिल कर दो, तो इस साइड आया 15 न्यूटन, इस साइड आया 16 न्यूटन, ये वाला क्या एक्सीलरेशन है, क्या ये ब्लॉक भाग रहे हैं, क्या नहीं भाग रहे हैं ना, तो इक्वेशन लिखो, चलो जी इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, T2 माइनस 15 न्यूटन बराबर 0, T2 बराबर 15, ठीक है। जरा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, क्या इक्वेशन आएगी चेक करो, N2 माइनस 16 न्यूटन बराबर 0, N2 बराबर 16 न्यूटन, आय हाय हाय हाय, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आ गई 16 न्यूटन, ठीक है। T2 की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन, 12 होगा सर, अच्छा कुछ गलती हो गई मेरे से, चलिए कोई बात नहीं, हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गई मेरे से, 12 न्यूटन होगा, सही कह रहे हो यार, तो ये आ गया 12, बिल्कुल 12, 12, ठीक है, ओके। अब ठीक है बच्चों, 12 न्यूटन, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थी कहानी कंपोनेंट करने वाले मेथड की। जरा अब देखते हैं आप लोग कितने कंपोनेंट करना सीख पाए हो, तो एक और क्वेश्चन हो ही जाए फिर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देखते हैं इसमें 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 दिमाग कौन तेज लगाता है उसको फायदा मिलने जा रहा हूँ, है ना। जो तेज लगाएगा ना उसको बहुत फायदा मिलेगा इस क्वेश्चन में, अब ये मजा आने वाला है। क्वेश्चन है, ये एक सरफेस, ठीक, इस सरफेस में ये एक स्ट्रिंग और ये दूसरी स्ट्रिंग, ध्यान से सुनना, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक ब्लॉक बांध दिया मैंने, m मास का एक ब्लॉक बांध दिया। अच्छा, ये एंगल जो है ना बच्चों, ये वाला एंगल 37 है और ये वाला एंगल भी 37 है, ठीक है। ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। फाइंड, ये मास m लिखा हुआ है मैंने, m, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड 2। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। अच्छा, ये चूंकि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ इस पे आप समय दें, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है, कुछ और भी खास बात है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।